कर यीशु के द्वारा पिता के पास जाता है। यीशु कहाँ है? यीशु हमारे पापों को लेकर कहाँ गया? यीशु हमारे पाप को लेकर पहाड़ पर, कलवरी के ऊंचे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, मोरिया पहाड़ की ऊंची चोटी कलवरी पर लेकर गया। इसका मतलब आप कहाँ हैं? आप पहाड़ पर हैं। परमेश्वर जानता है जब आप यीशु के द्वारा प्रार्थना करते हैं, आप मूसा के समान ही पहाड़ पर परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं। परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को देखता है, परमेश्वर आपकी जरूरतों को देखता है। हम वहाँ जन्मे थे जहाँ परमेश्वर है, हम वहाँ है जहाँ परमेश्वर है, हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ परमेश्वर है। अपना विश्वास के द्वारा परमेश्वर की महिमा को आप अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आप जब यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, आप कहाँ हैं? कलवरी पर, परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ पहाड़ पर है। और आप जहाँ भी है यीशु मसीह के नाम में, वहाँ परमेश्वर है। चाहे आप इस जगह पर हैं, ये कलवरी है, ये पहाड़ है, परमेश्वर की उपस्थिति है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आप यीशु के साथ में हैं, आप यीशु मसीह के द्वारा है। इसलिए यीशु ने कहा, जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे पिता प्रदान करेगा, क्योंकि जहाँ पुत्र है वहाँ पिता है। वचन कहता है कि पिता ने मुझे इसलिए भेजा है कि तुम विश्वास करो। परमेश्वर का वचन कहता है पुत्र में विश्वास करने के द्वारा तुम उद्धार पा सकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की इच्छा यह है कि जिसने उसको भेजा है अर्थात यीशु मसीह को, उसमें विश्वास करो। मेरे प्रियो, जब आप विश्वास करते हैं आप पहाड़ पर गए, जब आप विश्वास करते हैं आप परमेश्वर की संगति में गए, जब आप यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर की महिमा आपके निकट आती है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके निकट आती है, देवी परिणाम प्रकट होते हैं, उसकी दिव्यता, भव्यता, पवित्र दूतों के साथ, महिमामय दूतों के साथ, उसके सामर्थ्यशील सराफ और करूब और मिकाएल, रफाएल, गाब्रिएल के द्वारा आपके बीच में स्वर्गदूतों का उपस्थिति होती है। क्योंकि जहां परमेश्वर है वहां उसके पवित्र दूतों की उपस्थिति है। और परमेश्वर सर्वशक्तिमान अपना आत्मा आपके अभ्यंतर में दिया है और आप उसके साथ पर्वत पर है। अपने विश्वास की घोषणा करें। आप सर्वसाधारण नहीं हैं, आप सर्वसाधारण नहीं है, आप सेना से भी ज्यादा पावरफुल है। दुष्ट की सेना को परास्त करने वाली मजबूत सेना से भी ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है। हम पहले ही परमेश्वर के साथ पहाड़ पर है। जब तक हम इस विश्वास में नहीं चलते, हम शैतान के कामों का, अपने मन के बुरे विचारों का, परिवारों के अंदर चलने वाली उथल पुथल, मुसीबत, परेशानी, दिक्कतों, कष्ट, क्लेश का, समस्याओं का सामना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप अपने मुंह से घोषणा नहीं कर रहे, आप अपने हृदय से घोषणा नहीं कर रहे, आप विश्वास नहीं कर रहे कि आप पहाड़ पर गए। यीशु जहाँ गए वहाँ पिता है। प्रभु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। प्रभु ने कहा मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, तुमने अभी तक मुझे नहीं पहचाना। प्रभु ने फिलिप से कहा फिलिप जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। प्रभु ने पेतरुस से कहा था, यीशु ने पेतरुस से कहा, जब पेतरुस से प्रभु यीशु ने शिष्यों से पूछा लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, शिष्यों ने कहा कोई आपको नबी कहता है, कोई आपको भविष्यवक्ता कहता है, कोई आपको परमेश्वर के अभिषिक्त कहता है, कोई आपको पैगंबर कहता है। तब पेतरुस ने कहा आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है। तब यीशु ने क्या कहा, पेतरुस किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने, मेरे पवित्र पिता ने, मेरे सर्वशक्तिमान पिता ने इस बात को तुम पर प्रकट किया, ताकि हम यीशु मसीह को, जो हम मसीह मतलब उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला, निजात देने वाला मसीहा वो होता है जो लोगों को उनके दुखों से, उनके कष्टों से, उनकी पीड़ाओं से निजात दे सके, उनकी समस्याओं से छुटकारा दे सके, उससे मसीहा कहते हैं। और परमेश्वर के अलावा इस दुनिया में कोई मसीहा नहीं हो सकता। यीशु के नाम का अर्थ है उद्धार करने वाला। परमेश्वर के नाम के अलावा
परमेश्वर के अलावा और कोई उद्धार नहीं दे सकता। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। जो मुझे जानता है वो पिता को जानता है, जो मुझे प्यार करता है वो पिता को प्यार करता है, जो मेरा आदर करता है वो मेरे भेजने वाले का पिता का आदर करता है। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं परमेश्वर का वचन में अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और घोषणा करते हैं तो आप आशीषित होते हैं, आप सामर्थ्य पाते हैं, आप उद्धार पाते हैं। परमेश्वर का वचन में आपको और मुझको अपना दिल से घोषणा करना है, अपना हृदय से घोषणा करना है, अंतःकरण से घोषणा करना है, और ये घोषणा आपका रोज का प्रार्थना होना है। तब आप जो कुछ भी आपका मुंह से निकलता है वो पूरा होगा, परमेश्वर उसके द्वारा कार्य करेगा। आपको शुरू में जब आप घोषणा करेंगे, हो सकता है आपको नर्वस लगे, हो सकता है आपको निराशा हो कि आपको परिणाम दिखाई न दे, क्योंकि शैतान आपका विश्वास को तोड़ने के लिए आपके बीच में काम कर सकता है। लेकिन आपको दृढ़ता के साथ में अपने विश्वास को राई के दाने के समान रोज रोज थोड़ा थोड़ा मजबूत करना है। रोज रोज परमेश्वर के सामने विश्वास की घोषणा करते रहना है, ताकि आत्मा, आप जब मुंह खोले, अपना मुंह खोलकर परमेश्वर का वचन की घोषणा करे, तो आत्मा की फायर आपके मुंह से निकले, पवित्र आत्मा की आग आपके मुंह से निकले और परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करे। इसलिए जब आप अपना मुंह खोले, घोषणा करें, अपने मुंह से अपने जीवन को परमेश्वर के पवित्र हाथ में सौंपे। बोले, प्रभु मैं अपने जीवन को मेरे लिए परमेश्वर की दिशा में ले जाता हूँ। अपने दिल से बोले, प्रभु मैं अपने जीवन को मेरे लिए परमेश्वर की दिशा में ले जाता हूँ। यदि आप विश्वास की घोषणा करते हैं और बोलते, प्रभु मैं अपने जीवन को यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की दिशा की ओर ले जाता हूँ, तो आपका जीवन में क्या होगा? आपके जीवन में समृद्धि आएगी, आपके जीवन में स्वास्थ्य आएगा, आपके जीवन में प्रचुरता आएगी। असफलता, गरीबी, बीमारी, हर प्रकार की वस्तु जो नकारता है, जो नकारात्मकता के द्वारा आती है, वो सबको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आपका विश्वास नकार देगा। उस समय उसको खारिज कर देगा आपका विश्वास, और आपको घोषणा करना है, प्रभु हर वस्तु को मैं नकारता हूँ जो इस संसार की है, हर वस्तु को जो प्रलोभन के द्वारा आती है, जो किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आती है, जो किसी व्यक्तिगत लालच के लिए आती है, जो किसी व्यक्तिगत दुख का कारण बनती है, उसको मैं नकारता हूँ। अपने मुंह से बोलना है, घोषणा करना है। यदि आप घोषणा करेंगे आप आशीषित हो जाएंगे। प्रभु कहता है कि अपने विश्वास के द्वारा घोषणा करना है, हर एक अंधकार की वस्तुओं को नकारता हूँ, हर एक अंधकार की वस्तुओं को नकारता हूँ। घोषणा करना है, परमेश्वर के वचन प्रकाश है। आपको अपने दिल से बोलना है, प्रभु तेरा वचन प्रकाश है, तेरा वचन ज्योति है। तूने कहा है मैं संसार की ज्योति हूँ, उस ज्योति से मेरे जीवन के अंधकार के सब क्षेत्रों में तेरे सुसमाचार के प्रकाश का उजाला होने दे। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर के उजियाले के प्रकाशन के लिए घोषणा करना है। और वचन कहता है, और जैसे ही मैं इसे बोलता हूँ वैसे ही अंधकार पूरी तरीके से मिट जाता है। इस बात में विश्वास करना है। आपने बोला और अंधकार छटेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवनदायक वचन है। वो हमारे आत्मा की आंखों से हम देख सकते हैं, हम वास्तविक आंखों से नहीं देख सकते। वास्तविक आंखों से देखने के लिए हमें मूसा के समान, यहोशू के समान, एलिया के समान, एलिसा के समान, दाऊद के समान, पेतरुस और पौलुस के समान विश्वास में प्रभु यीशु के साथ में दुख भी उठाना है, प्रभु यीशु के साथ कष्ट भी सहना है, प्रभु यीशु के साथ मुसीबत भी झेलना है, प्रभु यीशु के साथ सामर्थ्य की घोषणा भी करना है, चमत्कार के काम भी करना है, भविष्यवाणी भी करना है, और परमेश्वर की महिमा के लिए लोगों को सुसमाचार भी सुनाना है।
जब आप इन कार्यों को करने लगेंगे, अपना विश्वास में आपको चीजें होते हुए दिखाई देने लगेगी। सारी चीजें जो आप बोलते हैं वो होते हुए दिखाई देने लगेगी। पवित्र आत्मा आपको दर्शन में दिखाएगा क्या बोलना है, क्या कहना है, किससे बात करना है, किससे बात नहीं करना है, किससे कितना बोलना है, किससे कितना नहीं बोलना है। पवित्र आत्मा बताएगा, क्योंकि वचन में लिखा है बोलते समय पवित्र आत्मा तुमको शब्द प्रदान करेगा क्या कहना है, इसलिए तुम अपनी ओर से कुछ नहीं कहोगे। वचन कहता है कि तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो। जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तब क्या होता है, सब प्रकार का अंधकार हमारे आसपास से मिट जाता है। मसीह में